हम सब अब ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप बचिए इससे। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स में अगर मैं राजस्थान के इतिहास की भी बात करूँ ना, तो आप आरपी व्यास को नहीं पढ़ पाओगे, एक को भी पढ़ के याद नहीं कर पाओगे 5 महीने में। तो ये तो केवल राजस्थान के इतिहास है जहाँ 5 से 6 सवाल आने, आपको फिर और भी देखना पड़ेगा। अब इतिहास की तैयारी कर रहे हो तो फिर इतिहास में 6 किताबें और पढ़ो। एच.सी. वर्मा के दोनों भाग पढ़ने पड़ेंगे ऑथेंटिक के लिए। राम लखन शुक्ला और इसके साथ विपिन चंद्र को आधुनिक भारत के लिए पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत के लिए आपको उसको जहान श्रीवाली को देखना पड़ेगा, साथ में उपेंद्र सिंह को देखना पड़ेगा। अब आप इतनी 6 किताबें 7 किताबें ला के पढ़ के याद कब करोगे? और पढ़ के छोड़ देने से परीक्षा में सवाल हल नहीं होते। परीक्षा में सवाल तभी हल होते हैं जब हम किसी किताब को कम से कम 4-5 बार अच्छे से पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। और कोई एक किताब तो है नहीं कि आप 5-6 बार पढ़ के उसको याद कर लोगे। किताबें भी 7-8 होगी, सेकंड पेपर में 7-8 होगी, फर्स्ट पेपर में 15-16 किताबों को आप याद तो रख नहीं सकते, तो उसको शॉर्ट नोट्स भी करने पड़ेंगे और इसके लिए टाइम चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ये किताबें कहाँ काम करती है, जब आप कॉलेज में होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में होते हैं, तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो 2 साल की बीएड और फिर जैसे ही आप परीक्षाओं के तक आते हैं, तब तक आपके ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हुई होती है। इसलिए ये किताबें आप तभी लें जब आपकी परीक्षा, अब मान लो 2028 में हो या 2027 मिड के बाद हो, तब आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हो। और वो भी पढ़ सकते हो किसी एक आधे पार्ट की, सारी नहीं पढ़ सकते फिर भी, क्योंकि सारा पढ़ना मतलब ये होता है कि फिर आपको बहुत टाइम चाहिए। तो खूबी बहुत है इसमें, लेकिन इसको टाइम चाहिए। आप इस बात से सहमत होंगे मेरी बात से कि ऑथेंटिक बुक को टाइम चाहिए। दिमाग में डालनी होती है चीजें, इतनी आसान नहीं होती। एक एक चीज को सूक्ष्मता से पढ़ो उसको, ठीक है ना। इसलिए ये किताबें वही अभी खरीदे। अगर आप 2026 की जून जुलाई में परीक्षाएं दे रहे हो, तो कृपया आप इन ऑथेंटिक्स बुक्स का सहारा न ले तो ही बढ़िया है। ये मेरा सलाह और सुझाव है, आपको ठीक लगे तो आप लेके ट्राई कर सकते हैं कि भाई मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे प्रकाशन विभाग है, ताराचंद की पुस्तक है, सुंदरलाल की पुस्तक है, ये सारे एक सारी ऑथेंटिक आती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में राजस्थान इतिहास की लगभग 30 किताबें आती है, जहां से आरपीएससी प्रश्न बनाती है। कभी कभार 10-12 सवाल ऐसे होते हैं जिन 30 किताबों से भी बाहर होते, कोई और किताब से आ जाता है। तो पूरे तो कहीं से नहीं आते, ऑथेंटिक बुक से भी 100% नहीं आते, इनकी कवरेज भी 80% होती है। इससे अधिक मुझे आप बता देना। इस बार मैं आपको बात बताता हूँ, प्रोफेसर में 70 प्रश्न थे राजस्थान के इतिहास के, 50 इतिहास के सेकंड पेपर में थे और 20 फर्स्ट पेपर में थे। मेरे पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की लगभग 16 से 18 किताबें, मैंने सारी किताब लाइन टू लाइन चेक करी, तो मुझे वहां से टोटल मिला के करीबन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर अपन देखें तो 56 से 60 सवाल मिल रहे हैं। मतलब 10 से 12 सवाल उसके बाद भी बाहर है, वो 18 किताबें पढ़ने के बाद भी, ठीक है ना। और मैंने उसके, जब मैंने सोल्यूशन करवाया था तो मैंने लिखा भी था कि अपने नोट्स में नहीं था, बल्कि इस किताब से आया हुआ है। तो हालांकि उसका कई लोगों ने दुष्प्रचार भी किया कि ये बाद में पढ़ाया, मैंने पढ़ाया नहीं था, वीडियो नहीं सुना, नहीं किसी ने उसको। अगर वीडियो सुनते तो उसमें बोला हुआ था कि ये प्रश्न हमने नहीं पढ़ा, मगर इस किताब से आया हुआ, तो हम आगे इन किताबों का सहारा ले सकते हैं। मेरा तो संदेश देने का इरादा था बच्चों को कि नोट्स के साथ और क्या पढ़ा जा सकता है। लेकिन कई लोगों ने कहा फिर उसका हालांकि मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ता, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ऑथेंटिक बुक्स ये चीजें होती है, ठीक है।